देखिए बेटा, तो जो है हम अपना पहला चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब जो है हमें अपना दूसरा चैप्टर कंप्लीट करना है जिसका नाम है सर्किट लॉ। इसमें हमें क्या क्या दिया है, केसीएल, केवीएल और सिंपल सर्किट यूजिंग थ्योरम्स। ठीक है इतनी चीज़ें हमें दी हुई हैं। ठीक है, और भी इसमें कई रूल हैं, जैसे करंट डिवीजन रूल है, वोल्टेज डिवीजन रूल है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, कई सारी चीज़ें हम और आगे पढ़ेंगे। और ये आपके न्यूमेरिकल के लिए, जो एसएससी में न्यूमेरिकल पूछता है उसके लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा ही चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्लस आगे की चीज़ें समझने के लिए ये फंडामेंटल रहेगा बिल्कुल। इसका एक्चुअली मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूँ। अभी आपको देखो इस लेक्चर में जो भी मैं यूज़ करूँगा वो पिछले लेक्चर का यूज़ होगा। तो आप क्या करिए, मेरा सीक्वेंस वाइज लेक्चर देखिए, प्ले लिस्ट में लेक्चर नंबर के हिसाब से मैंने डाले हुए हैं सारे लेक्चर। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, इस टाइप से मैंने डाले हुए हैं। तो आप उसी सीक्वेंस में देखिए, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे की चीज़ें समझने के लिए। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक से, केसीएल से। ठीक है, तो मैंने केसीएल हेडिंग डाल दी है, और मैंने यहाँ पे क्या है, कितनी ब्रांच, कितने रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दिए हैं। इस कॉमन पॉइंट को बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं इसको? नोड बोलते हैं। ठीक है, तो केसीएल का स्टेटमेंट जो कहता है वो ये कहता है कि किसी भी नोड पर करंट का एल्जेब्रिक सम कैसा होता है बेटा? शून्य होता है। किसी भी नोड पर करंट का एल्जेब्रिक सम कैसा होता है बेटा? शून्य होता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरा कन्वेक्शन क्या है, मैं क्या यूज करूंगा? ठीक है, मैं आने वाली करंट को हमेशा लूंगा माइनस, और जाने वाली करंट को क्या लूंगा बेटा? प्लस। आने वाली करंट को लूंगा माइनस, और जाने वाली करंट को क्या लूंगा? प्लस लूंगा। ठीक है, तो आने वाली करंट कौन सी है? देखिए, माइनस I1 आ रही है, I2 आ रही है, I3 आ रही है। तो आने वाली करंट कौन सी है? I1, I2, I3। तो उनको लूंगा माइनस I2 माइनस I3। ठीक है, जाने वाली करंट कौन सी है बेटा? I4 और I5। तो प्लस मैंने क्या कर दिया? I5 बराबर क्या कर दिया मैंने? 0। ठीक है, तो आने वाली करंट कौन सी है? ये, इनको लिया मैंने माइनस, और जाने वाली करंट कौन सी है? I4 और I5। ठीक है, इतना मैंने ले लिया। अब क्या करूंगा मैं, ये 0 है तो इसको बोलते हैं हम, इस स्टेटमेंट से हम क्या निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से हम क्या स्टेटमेंट निकाल सकते हैं? वो स्टेटमेंट ये है कि, अब देखो जरा ध्यान से, ये एल्जेब्रिक सम होता है। ठीक है, माइनस प्लस से जुड़ रहा घट रहा है ना, इसको एल्जेब्रिक सम बोलते हैं। तो यही हमारा स्टेटमेंट था कि किसी भी नोड पर करंट का एल्जेब्रिक सम कैसा होता है बेटा? शून्य होता है। ठीक है, इतना सर क्लियर हो गया। अब इसको 0 के उस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा? I4 प्लस I5 बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। अब इससे क्या स्टेटमेंट निकलता है? ठीक है, ये करंट, ये किसका योग है? ये वाला किसका योग है? I4 I5 का, करंट से जो नोड से जा रही है करंट, ये उनका योग है। और ये वाली करंट कौन सी है बेटा? ठीक है, जो नोड पर आ रही हैं। तो इससे क्या निकाल सकते हैं? ठीक है, नोड से जाने वाली करंट का योग बराबर नोड पर आने वाली करंट का योग। ये वाली आ रही है, ये बार जा रहे हैं, तो जो भी करंट आ रही हैं उनका योग नोड से, और जो भी करंट जा रही हैं, आने और जाने वाली करंट का योग कैसा होगा? बराबर होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है सर, इतना हो गया। अब मैंने आपको पहले लेक्चर में एक फॉर्मूला पढ़ाया था। ठीक है, पहले लेक्चर में मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि I इक्वल टू क्या बोला था मैंने? dq/dt। ठीक है, तो यहाँ पे उसको फिल कर दीजिए आप। I इक्वल टू dq/dt को फिल कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा इधर पे? I इधर हो जाएगा dq4/dt। ये इधर पुट कर रहा हूँ मैं I की वैल्यू। ठीक है, प्लस हो जाएगा dq5/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? dq1/dt प्लस dq2/dt हो जाएगा dq3/dt। ठीक है, इतना हो गया, सबको विजिबल है, क्लियर है सर? अब क्या करो, आप सारे इक्वेशन का क्या कर दो? आप इंटीग्रेशन कर दो। सारे इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन करने पे सब dt क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सारे इक्वेशन से d/dt क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे, लिख ले रहा है इंटीग्रेशन करने पर, तो d/dt क्या हो जाएगा? कैंसिल, और आपका आ जाएगा q4 प्लस q5 इक्वल टू आ जाएगा q1 प्लस q2 प्लस Q3। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया आपका? ठीक है, ये हो गया, ये चार्ज है। ये क्या है? चार्ज। तो एक चीज हमें दिख रहा है कि नोड पर जो चार्ज आ रहे हैं और जो चार्ज जा रहे हैं वो कैसे हैं? बराबर हैं।
ठीक है। तो इसको बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब नोड पर अगर टोटल चार्ज आपका कितना आएगा, 2 कूलम का आएगा, तो 2 कूलम का ही जाएगा। मतलब चार्ज अगर 2 कूलम का आ रहा है तो 2 कूलम का जा रहा है, कहीं पर भी रुक नहीं रहा चार्ज कि 2 कूलम का आया 1 कूलम का गया। इसको बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं? आवेश संरक्षण का नियम। और ये जेईई में पूछा जाता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी पूछे जा सकते हैं। ये पूछता है खासकर जेईई में कि केसीएल किस नियम पर बेस्ड है। तो केसीएल किस पे बेस्ड है? आवेश संरक्षण के नियम पर बेस्ड है, क्योंकि जितना चार्ज नोड पर आएगा उतना ही चार्ज नोड से क्या होगा बेटा? चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया सर, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर हुआ होगा केसीएल से। आपको ये चीज इसमें जरूर याद रखनी है, ठीक है, कि नोड पर ये किस पे आधारित है? किस पे आधारित है? आपका आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर हमारा क्या है? ये आधारित है, ठीक है। अब जैसे इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं छोटे छोटे, ठीक है, लेकिन मैं आपको न्यूमेरिकल तब बताऊंगा जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। अभी न्यूमेरिकल नहीं करा रहा मैं, न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो आएगा, ठीक है बेटा। ये चीज़ हो गई आपकी, ठीक है सर। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है सर। हो गया।